नमो बुद्धाय। जय भीम। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय मूल तत्व पर आधारित धम्म देने वाले विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्ध भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक तथा भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन महामानवों को त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं जगदीश हातेकर, भारतीय बौद्ध महासभा तालुका अध्यक्ष जलगांव जामोद। हमने इसके पहले राजा प्रसेनजीत जिनकी धम्म दीक्षा दिखी, तो आज हम देखने जा रहे हैं राजवैद्य जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या जीवक ने राजगृह की एक वेश्या शालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े के एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, अर्थात ये जो जीवक था, तो राजगृह नगरी में एक जो वेश्या रहा करती थी, तो उस वेश्या का यह एक पुत्र था। तो उसने जन्म लेते ही तुरंत बाद उसे एक टोकरी में डालकर जो कचरे की जो टोकरी होती है वहाँ उसे फेंक दिया था, क्योंकि उसके पिता का कोई अता या पता ही नहीं था। क्योंकि वेश्या जो होती है वो किसका बच्चा है, वो किसका नाम दे, इसके लिए उस जीवक को उस माँ ने, उस वेश्या ने एक कचरे की टोकरी में फेंक दिया। बहुत से लोग कूड़े के ढेर से पास जो बहुत सारे जो लोग थे, वो जो कूड़े का जो ढेर था उसके पास खड़े होकर बच्चों को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उसने लोगों से पूछा और लोगों ने बताया यह जीवित है। जब लोग उसे देख रहे थे तो उसी समय राजकुमार अभय उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या है, आप क्या देख रहे हो? तो लोगों ने बताया कि इस कूड़े की टोकरी के अंदर एक बच्चा है और वह जीवित है। ऐसे राजकुमार को उन्होंने बताया। इसलिए उसका नाम जीवक पड़ा। अभय ने उसे अपना लिया और पालन पोषण कर बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता लगा कि किस प्रकार उसका जीवन सुरक्षित रहा था। उसकी उत्कंठ अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के ही अधिकाधिक योग्य बनाए। इसलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया और वहाँ उसने अध्ययन में 7 वर्ष बिताए। जब उसे पता चला कि मैं एक वेश्या का लड़का हूँ और मुझे इसी तरह से कूड़े के कचरे में फेंक दिया था, तो उसने मन ही मन में सोच लिया कि मैं अनाथ लोगों की सेवा करूँ। इसके लिए उसने राजा युवराज को बिना बताए ही वह तक्षशिला महाविद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया। राजगृह लौटकर उसमें चिकित्सा करने की आरंभ की और अचिरकाल में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। वह जब चिकित्सा
प्राप्त करके आया तो उसने जब वो चिकित्सा करने लगा तो उसने कम समय में ही बहुत ज़्यादा लोगों से प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम उसने साकेत के एक सेठ की स्त्री की चिकित्सा की। उसने उसके अच्छा हो जाने पर उसे 16,000 कारशायन, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी मिली। उसकी योग्यता जान अभय ने उसे अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही उसने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इससे प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दे दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उसकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो युवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी, और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के जो अतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी था। युवक को राजा ने अपना तथा अपने रनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया। युवक नाम का यह जो वैद्य था, यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि राजा ने उस युवक को अपने राजनिवास का राजवैद्य नियुक्त किया। इतना वो राजवैद्य के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन वो इतने ज्ञानी वैज्ञ होने के बाद भी वह तथागत में बड़ी भक्ति थी। ये जो युवक था, युवक की तथागत में बड़ी भक्ति थी। वह शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। तो वह युवक जो थे, इन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का जो भिक्षु संघ होता है और बुद्ध जो होते थे उनके वो चिकित्सक थे, अर्थात उनके भी वो डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे। वह तथागत का उपासक बना। भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षु नहीं बनाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और युवकों की सेवा करता रहे। बिंबिसार की मृत्यु के अनंतर युवक उसके पुत्र अजातशत्रु का भी चिकित्सक रहा। पितृहत्या का पाप कर चुकने के बाद अजातशत्रु को तथागत के समीप लाने में मुख्य हाथ युवक का ही था। राजा बिंबिसार के मृत्यु के बाद जो राजपुत्र थे अजातशत्रु, उनके भी वो चिकित्सक अर्थात राजवैद्य करके उन्होंने उनके राज दरबार में चिकित्सा का काम किए। और अजातशत्रु जो थे, वो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। तो ये जो उन्होंने पाप किए थे, इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध के समीप लाने के लिए जो मुख्य जो हाथ था, तो वो हाथ ये जो युवक थे, जो तथागत भगवान बुद्ध की चिकित्सक थे, तो ये युवक ने उस अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के समीप लाने का जो हाथ था वो युवक का था। तो इस तरह से एक जो राजवैद्य हुआ करते थे युवक, उन्होंने
अपना सारा जीवन तथागत भगवान बुद्ध और उनका जो संघ था उस संघ की सेवा करने में व्यतीत किए और तथागत भगवान बुद्ध के उपासक वह बने रहे और उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। नमो बुद्धाय। जय भीम।